आप भी प्रेगनेंसी कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं या कोशिश में लगे हुए हैं। आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, आपका पीरियड भी रेगुलर है, लेकिन आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ में इस तरीके की समस्या है कि इम्प्लांटेशन फेलियर उनको देखना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा जादुई इंग्रेडिएंट या फिर ऐसा जादुई फल जो कि आपके इम्प्लांटेशन को 100% सफल कर देता है। आपको बस इसका खाने का रूटीन सही से आपको याद रखना है और आपको उचित मात्रा में इसका प्रयोग करना है, क्योंकि ज्यादा अगर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो ये आपके पेट को खराब कर देता है। तो आप इस इंग्रेडिएंट का उपयोग कीजिए, आपको आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस होता हुआ दिखाई देगा और आपको आपकी बॉडी में अद्भुत फायदे देखने को मिलेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ में समस्या होती है कि उनके पीरियड भी सही होते हैं, ओव्यूलेशन भी सही समय पे हो रहा होता है, लेकिन इम्प्लांटेशन के टाइम पे उनका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है और उनको पीरियड आ जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। इसका क्या कारण है? सबसे पहली बात तो क्या है, आपके थोड़े पोषण में कमी हो सकती है, एक के कारण हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या है, हमारी एंड्रोमेट्रियल की लाइन अच्छी नहीं बनती है, उस कंडीशन में भी हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि इम्प्लांटेशन के समय में हमारे यूट्रस को वो सर्कमटेंसेस नहीं मिल पाते हैं जिससे कि इम्प्लांटेशन वो सक्सेस कर सके। इस कंडीशन में भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और अपना एग्जाम कराना है। उसमें आपको एक स्कैन या अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है। इससे पता चल जाता है कि आपकी यूट्रस की कंडीशन क्या है, कहीं उसमें इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कहीं आपकी बच्चेदानी की परत पतली तो नहीं बन रही है। ये सारी कंडीशन हो सकती हैं जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि उस वक्त पे हमें बहुत संभल के रहना पड़ता है और हमें बहुत ही जो हम चीजें खाते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, उनका हमें सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इम्प्लांटेशन एक बहुत ही नाजुक दौर होता है। हमारी थोड़ी सी गलती से भी हमारा मिसकैरेज हो सकता है या इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। तो आज मैं आपको आपके आसपास पाए जाने वाला एक ऐसा फल बता रही हूँ जिस जो कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है और ये इम्प्लांटेशन को आपके 100% सक्सेस कर देता है। तो आपको क्या करना है, इसका प्रयोग इम्प्लांटेशन के डेज में जरूर करना है। तो वो एक फल है अनानास, जिसको कि हम पाइनएप्पल के नाम से भी जानते हैं। तो पाइनएप्पल आपके जो इम्प्लांटेशन है उसको सक्सेस कर देता है। बहुत सारे लोग में ये धारणा होती है कि पाइनएप्पल खाने से मिसकैरेज हो जाता है। तो देखिए, आपको ओव्यूलेशन के टाइम पे नहीं खाना है और इम्प्लांटेशन के बाद नहीं खाना है। आपको सिर्फ अपना इम्प्लांटेशन सक्सेस करने के लिए इसको यूज में लेना है। आप इसको आपके इम्प्लांटेशन के वो 5 से 7 दिन आपको खाना है, इसके अलावा नहीं खाना है। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो कि आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए बहुत जिम्मेदार है। ये क्या करता है कि आपके यूट्रस के फंक्शन को इंप्रूव करता है। ये आपके यूट्रस में अगर इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है। इसके साथ साथ आपके ब्लड को ये पतला करने का काम करता है, जिससे आपके यूट्रस में ब्लड का सप्लाई अच्छा रहे और आपके इस सर्कुलेशन के कारण आपका इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसका प्रयोग इम्प्लांटेशन डेज के दौरान ही करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचाने कि हमें कब खाना है ये। तो इसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको इसका प्रयोग कैसे करना है। माना जाए कि आपकी साइकिल 28 से 30 दिन की है। इस दौरान आपको क्या करना है, पीरियड के फर्स्ट डे से अपनी काउंटिंग शुरू करना है। एक पहले दिन से जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं तब से आपके एग बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपका जो पीरियड का पहला दिन होता है वही आपका फर्स्ट डे माना जाएगा। फर्स्ट डे से लेके 15-16 दिन तक आपको इसका प्रयोग किसी भी हालत में नहीं करना है। 15-16 दिन तक आपका एग क्या बन रहा होता है और निकल रहा होता है। जैसे आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा उसके बाद आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे 16 से 18 दिन के बीच अगर आपका एग निकल जाता है तो आपको जो अनानास है इसका प्रयोग आपको अपने साइकिल के 19 से लेकर
19, 20, 21, 22, 23 इन 5 से 6 दिनों में करना है। आपको क्या करना है, अनानास लाना है, कच्चा नहीं लाना है, अच्छा और पका हुआ अनानास लेके आना है और ताजा अनानास लेके आना है, मतलब जो फ्रूट मार्केट में अवेलेबल है उसको लेके आना है। उसको लाके आपको काटना है और काट के आपको उसको छील के लेना है पतली पतली परत में, और इसके आपको 5 पीस करके आपको इसका उपयोग करना है। जो अनानास का बीच का सख्त हिस्सा होता है उसे ही हम ब्रोमेलिन कहते हैं, यही हमारे फर्टिलिटी के लिए सहायक होता है। तो आपको इसी का प्रयोग करना है। आपको इसको रॉ तरीके से खाना है, जूस वगैरह कुछ नहीं करना है। आपको इसको रॉ तरीके से खाएंगे तो इसमें जो फाइबर है आपके जो इम्प्लांटेशन को सक्सेस करते हैं और आपके यूट्रस के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। ये आपके पेट के और पाचन के लिए भी अच्छा रहता है। आपको बस ये 5-6 दिन इसका प्रयोग करना है, इसके बाद इसका प्रयोग नहीं करना है। ये क्या है, विटामिन सी रिच होता है, ये आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को दूर करता है, साथ में इसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बहुत क्षमता होती है। तो ये आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेस कर देता है। तो इसका प्रयोग आप अभी ही करें। जब आप पाइनएप्पल खा रहे होते हैं तो आपको इसके साथ में कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी है। सबसे पहली बात तो क्या है, आपको ताजा फल ही लाना है और इसको काट के अच्छी तरीके से धो के और इसका आपको बीच वाले पार्ट का प्रयोग करना है। और आपको देखना है ये पका हुआ हो, खट्टा मीठा फल होता है, इसको आपको अच्छी तरीके से चबा चबा के खाना है। दूसरी बात क्या है, आपको पैकेज्ड बंद डिब्बा बंद इस तरीके की आपको पाइनएप्पल से दूर रहना है, क्योंकि देखिए इसमें प्रिजर्वेटिव डले रहते हैं जो कि आप एग की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, ताजे ही फल का प्रयोग करना है और इसको आपको सिर्फ और सिर्फ इम्प्लांटेशन डे में ही प्रयोग करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपका इम्प्लांटेशन इसी महीने ही सक्सेस हो जाएगा। जिन लोगों को बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या हो रही है उनको ये उपयोग में जरूर लाना चाहिए, इससे उन्हें उनका गर्भ ठहर जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जिन लोगों को इस तरीके की समस्या है उन लोगों को इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपके आसपास इस तरीके की कोई समस्या वाले लोग हों तो उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको जरूर मदद मिलेगी और उनके मां बनने की जर्नी आसान हो जाएगी। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। So thank you so much.